हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। बच्चों, आज हम जो लेक्चर ले रहे हैं वो लेक्चर नंबर मेरा सेकेंड है। लेक्चर नंबर सेकेंड है फंक्शन का। ये जो हम पढ़ रहे हैं सेमेस्टर के लिए, तो सेकेंड सेमेस्टर का जो बच्चा है, सेकेंड सेमेस्टर का बच्चा ये जो पढ़ेगा अभी मैकेनिकल CS और डबल ई के लिए। ठीक, मैकेनिकल CS और डबल ई के कुछ बच्चा का एडमिशन या हो गया है या तो एडमिशन होने वाला है, वो सेमेस्टर फर्स्ट में है, उसके लिए आपको सिविल और ट्रिपल ई, सिविल और ये ट्रिपल ई के स्टूडेंट्स के लिए ये SBT में आपका सिलेबस है। ठीक, हम पहला लेक्चर ले चुके हैं फंक्शन का, दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। ठीक, अगर कोई बच्चा अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो हमारा सेंटर गया में है। गया में आप ऑफलाइन बोध गया रोड पे आप आइए और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं लेक्चर सेकेंड पे, और हमारा ग्रुप भी चलता है। सेकेंड सेमेस्टर का ग्रुप है, सेकेंड सेम का ग्रुप है। उस ग्रुप का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे उसको पहले हम क्वेश्चन ग्रुप में डाल देते हैं। उस ग्रुप में आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उसके बाद इस डिस्कशन को देखिए, ताकि आपको पहले पता चले कि आप कितना बना पा रहे हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर का जो ग्रुप है उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कितना क्वेश्चन बना रहे हैं। जो भी क्वेश्चन सोल्व डिस्कशन करेंगे वो आपको पहले सोल्व कीजिए खुद से, ताकि आपको अनुभव हो पाए कि आप कितना बनाते हैं, कितना आपसे बन पा रहा है। बोलेगा सर जो आप फंक्शन पढ़ा रहे हैं इतना सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। तो जब तक फंक्शन आप बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना भी कुछ चीज़ चैप्टर है कैलकुलस का, वो आप बढ़िया से नहीं कर पाइएगा। इसलिए फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो हम आगे आते हैं लेक्चर पे। चलिए फंक्शन पे हम लोग देखते हैं। फंक्शन में हम ये लेक्चर मेरा सेकेंड है। फर्स्ट लेक्चर हम पहले बता चुके हैं कि क्या होता है फंक्शन, फंक्शन को देखते कैसे है, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं वैल्यू, मतलब क्वेश्चन आते हैं डोमेन और रेंज पे। ठीक, क्या करते हैं, डोमेन और रेंज देखते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, और जो भी क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चाहे इन्वर्स फंक्शन का आता है उसका हम आपको साइड में बता देंगे कि होता क्या है डोमेन और रेंज के डिस्कशन में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको डोमेन फाइंड करना है, फाइंड डोमेन। डोमेन फाइंड करना है। y इजकल टू रूट ऑफ एक्स, y इजकल टू रूट ऑफ एक्स। हम आपको बताए थे कि y इजकल टू रूट ऑफ एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, fx इजकल टू रूट ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात सेम है। क्यों? क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x। बोलेगा सर ये आप बताए थे कि फंक्शन का डिफिनेशन होता है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो ये कैसे फंक्शन है, आप गौर कीजिएगा। हम आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन टेस्ट बताए थे, वर्टिकल लाइन टेस्ट, यानी किसी फंक्शन का आपको ग्राफ पता है तो उसको फंक्शन का आप पता कर सकते हैं कि फंक्शन रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। तो इसका ग्राफ जो होता है y इजकल टू एक्स, अगर आप ज़्यादा देखते हैं आपको y इजकल टू एक्स। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं। हम आपको डिफिनेशन जब बताए थे y इजकल टू एफ ऑफ एक्स, बात सेम ही है ना। इसको पढ़ते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ से भी आप डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फंक्शन है तो इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ग्राफ पता होने के लिए अब जरा देखिए, ठीक, इसका आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक, इसका आप ग्राफ बना सकते हैं। अब जरा देखिए इसको, हम इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए, इसका ग्राफ कैसा होता है।
अप्रोक्स कुछ यूं होता है, एग्जैक्ट नहीं है। ये ग्राफ है y इजकल टू रूट ऑफ एक्स का। आपको बताए थे वर्टिकल लाइन टेस्ट, यानी इस पे वर्टिकल लाइन डालोगे तो इसमें एक ही बार कट कर रहा है। अगर वर्टिकल लाइन डालोगे तो देखिए एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं, देखो एक वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन जो है फंक्शन है। ये रिलेशन है और इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं। तो y इजकल टू रूट एक्स इज ए रिलेशन, और रिलेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो ये फंक्शन है पहला बात। तो किसी भी फंक्शन को डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम हटा देते हैं। तो ग्राफ की आपको पता होना चाहिए, डोमेन जो वैल्यू होता है ग्राफ से देख के कि आपको बता देते हैं डोमेन। ग्राफ का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू, देखो आप गौर करो यहाँ से, x की वैल्यू देखो, ये x की वैल्यू डालोगे तो y कुछ मिल जाएगा, ये x की वैल्यू डालोगे तो y कुछ मिल जाएगा, ये डालोगे तो y कुछ मिल जाएगा, ये कुछ डालोगे तो y मिल जाएगा, ये कुछ डालोगे तो y मिल जाएगा, ये भी कुछ डालोगे तो y आपको मिल जाएगा। यानी कोई भी x की वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी डालने पे आपको मिल रहा है ना पॉइंट, इसलिए ये फंक्शन का वैल्यू क्या होगा सोचो। ये y इजकल टू रूट एक्स का डोमेन क्या होगा, y इजकल टू रूट एक्स का डोमेन। देखो डोमेन इजकल टू क्या होगा, जीरो तो डाल ही सकते हैं ना, रूट के अंदर जीरो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो डाल सकते हैं। जीरो से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, ये x है और ये y है, तो इसको बोलते हैं x एक्सिस का इन्फिनाइट पॉइंट। तो x की वैल्यू कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। क्या होता है ये डोमेन, इसका क्या होता है क्लोज इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी तक। बोले सर ये ग्राफ तो ठीक है समझ में आया, ग्राफ से डोमेन निकाल दिए जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। हमें ये बताओ कि सर x की वैल्यू जो डालेंगे, अब सोचो रूट के अंदर रूट -5 कभी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, क्योंकि रूट के अंदर रियल वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव रियल ही डिफाइंड होता है, यानी रूट 5 ही डिफाइंड है, रूट -4 डिफाइंड नहीं है, -5, इसलिए रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता है। आप पढ़े होंगे, बोले सर ये कम्प्लेक्स में पढ़ते हैं, कम्प्लेक्स में पढ़ते हैं रियल, कभी डोमेन और रेंज जो फाइंड करते हैं रियल वैल्यू के लिए होता है, तो ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो डोमेन हो गया आपको जीरो से लेके रेंज। इसका रेंज भी निकाल सकते हो, रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा देखो, अब x की वैल्यू डालने पर y क्या मिलेगा सोचो, x जीरो डालोगे और रूट के अंदर जीरो तो डिफाइंड होता है, क्यों, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, इट इज ए इंटीजर नंबर, इसलिए रूट के अंदर जीरो डिफाइंड होता है, इसलिए जीरो ले लिए। अब बोले सर ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्लोज और ओपन क्या आप बता रहे हैं, थोड़ा अटपटा लग रहा है, थोड़ा आप हमें बता दो क्या होता है डोमेन और रेंज। ठीक, क्लोज और ओपन क्या होता है जरा हम आपको बता देते हैं, पहले इसका रेंज फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं। तो डोमेन हो गया जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। आज संजोग इतना बढ़िया है कि इसका रेंज x जीरो डालोगे तो जीरो मिलेगा, x4 डालो तो 2 मिल जाएगा, x1 डालो तो 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा ना, यही ना y की वैल्यू है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका भी रेंज भी होता है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। यानी देखो y की, अच्छा चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू देखो y इजकल टू रूट एक्स है ना, तो x इजकल टू जीरो डालो तो y आपको क्या मिल जाएगा जीरो, x इजकल टू 1 डालो तो y क्या मिल जाएगा 1, x इजकल टू 4 डालो तो y क्या मिल जाएगा 2, कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। इसलिए x की वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक डालेंगे तो y की वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक आएगा। इसका मतलब डोमेन इसका हो गया जीरो से लेके इन्फिनिटी तक और रेंज हो गया जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, यानी y इजकल टू रूट एक्स का डोमेन और रेंज सेम होता है। अब आते हैं दूसरा बात पे, बोले ऐसे इसका क्लोज और ओपन का मतलब, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। किसको, इसको अगर बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्या बोलते हैं इसको, अगर मान लेते यहाँ से लिखा है 1 से लेके 2 तक, ठीक, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ये इंटरवल एक टॉपिक ही है, पढ़ना है, चूंकि आपका फंक्शन इतना डिटेल से नहीं पढ़ना था इसलिए आपको हम नहीं बताए हैं। ठीक, उसके बाद आपको आता है 1 से लेके, इसको ओपन लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं 1 से लेके 2 तक, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक, और तीसरा लिखते हैं करली ब्रैकेट, है ना, इसको लिखते हैं 1 से लेके 2 तक, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। ठीक, करली ब्रैकेट। इस तीनों का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा हम रफ में समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू होती है, इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू, मान लेते हैं
इसको लिख रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू मतलब एक्स की वैल्यू ये बता रहा है, एक्स बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं एक्स बिलोंग्स टू, इसको क्या रीड करते हैं, बिलोंग्स टू। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 का मतलब ही होता है इंटरवल का कि एक्स की जो वैल्यू है 1 भी है 2 भी है और एक्स के बीच के टोटल वैल्यू है। टोटल मतलब नंबर ऑफ वैल्यू किसी भी दो इंटीजर के बीच में क्या होता है, इनफिनाइट होता है। तो एक्स की जो वैल्यू होगी 1 भी है 2 भी है और 1 और 2 के बीच के सभी वैल्यू है। इसका मतलब होता है, ओपन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू 1 नहीं है, ओपन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू 1 नहीं है, एक्स की वैल्यू 2 नहीं है, यानी एक्स की टोटल बीच की टोटल वैल्यू होता है, यानी 1 नहीं है 2 नहीं है, लेकिन एक्स की टोटल वैल्यू है बीच के 1 और 2 के। इसका मतलब एक्स की दो ही वैल्यू होता है 1 और 2। फिर आ रहा है एक्स के नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होता है, काउंटेबल होता है, काउंट कर सकते हैं करली ब्रैकेट में। तो इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू 1 और 2 है, इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू 1 और 2 नहीं है, बाकी बीच के एलिमेंट है, यानी 1 और 2 के बीच 1.1 1.2 1.9 जहां तक आप जा सके। इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू 1 भी है 2 भी है, उसके बीच के सभी एलिमेंट है। अगर आपसे कोई पूछ दे एक्स की वैल्यू इसमें इंटीजर बताओ, तो 1 और 2 इंटीजर्स है, इसमें बताओ तो नंबर ऑफ इंटीजर 0, यानी इसका आंसर एक्स का 5 हो जाएगा। इंटीजर पूछेगा तो इसकी एक्स की वैल्यू 2 1 और 2। तो थोड़ा डोमेन का कंसेप्ट समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट डोमेन चलते हैं। अच्छा, डोमेन जो होता है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। हम आपको यहां लिख देते हैं, डोमेन जो होता है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की सभी पॉसिबल वैल्यू डोमेन कहलाता है। तो बोले सर रेंज क्या कहलाता है, रेंज जो कहलाता है एक्स की वैल्यू पुट करने पे, एक्स पुट करने पे वाई की जो वैल्यू मिलेगा, तो ऑल आउटपुट्स ऑफ वाई, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई लिख सकते हो, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई क्या कहलाएगा, रेंज। यानी एक्स डालने पे जो वाई मिलेगा वही पॉसिबल वैल्यू होगा ना, तो वही रेंज कहलाएगा। अब थोड़ा और आगे आते हैं। ठीक, अब आते हैं हम आपको डोमेन पे, थोड़ा अब बेसिक डोमेन का मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इसका डोमेन फाइंड करते हैं। ठीक, मान लेते हैं क्वेश्चन y इजकल टू मॉड ऑफ एक्स लिखो। मॉडुलस का मतलब जानते हो, मॉडुलस जो होता है किसी भी नंबर को निगेटिव डालोगे पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जांपल y इजकल टू अगर मॉड एक्स है, इसके दो वैल्यू होते हैं, इसका अगर आप जानते हो इसकी दो वैल्यू डालते हैं। अगर x की वैल्यू व्हेन x अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, यानी x की वैल्यू अगर 0 से बड़ा डालोगे, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ x, वेयर डॉट लाइन जो है मॉडुलस है, मॉडुलस। ठीक, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा दोगे तो फंक्शन जैसा का तैसा देगा, जैसा का तैसा मतलब x ही देगा। ठीक, अगर x की वैल्यू व्हेन x इक्वल लेस देन 0 दे दे, यानी x 0 से छोटा दे, तो इसकी जो वैल्यू होगा माइनस एफ। अगर मॉड की वैल्यू निगेटिव दिखे, यानी x के 0 से छोटा निगेटिव दिख रहा है ना, तो बाहर से निगेटिव लगा दो। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सोचो, अगर y इजकल टू मॉड ऑफ x है, तो सोचो x इजकल टू 0 डालो तो y कितना दे देगा, 0, क्योंकि x 0 है तो y 0 दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू 1 डालो तो y भी 1 दे देगा। अगर x की वैल्यू -1 डालो, चूंकि x पॉजिटिव था ना, तो जैसा रहेगा वैसा। अगर y की वैल्यू निगेटिव डालोगे तो बाहर से निगेटिव लगा दो, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y इजकल टू बाहर से निगेटिव लगा दो -1, यानी हो जाएगा +1। यानी कोई भी निगेटिव डालो। थोड़ा समझ में आया? अगर नहीं समझ में तो और थोड़ा समझाते हैं। देखो, अगर x की वैल्यू -2 डालो तो y क्या हो जाएगा, -2, यानी क्या देगा, y की वैल्यू 2 हो जाएगा। बोले सर ये तो पॉजिटिव दे रहा था, डायरेक्ट लिखते हैं। नहीं, डायरेक्ट लिखने से कब, जब वेरिएबल के आपको प्रॉब्लम आ जाएगा वेरिएबल टाइप का, तो उसमें परेशान करेगा। इसलिए आप ऐसा सोचो, माइनस रहे तो बाहर से माइनस लगा दो। अगर x इक्वल टू -1/2 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, क्या हो जाएगा,
1/2। अगर मोड के अंदर निगेटिव रहे तो बाहर से निगेटिव आपको लगा देना है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं इसका बोले सर अभी तो डोमेन आप पूछ रहे थे, तो डोमेन जरा पूछ लेते हैं ना, तब चलिए ठीक है डोमेन की चर्चा कर लेते हैं। डोमेन की चर्चा करने के लिए सबसे इसका पहले ग्राफ देखो, y इक्वल टू मोड x का जो ग्राफ होता है, ठीक, आपको कैसा होता है, जा दिखाते हैं। ठीक, थोड़ा ग्राफ बदल देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक, थोड़ा आपको ग्राफ का अनुभव होना ही चाहिए। ठीक, अब बोले सर इसका ग्राफ क्या होता है, जा देखते हैं। ठीक, ग्राफ क्या होता है, ये जो वैल्यू हो जाएगा y एक्सिस कहलाता है, y और ये y डैश, और ये होता है x और x डैश। ये आपको पता है किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू x का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है आपको पता है, y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ है। अगर नहीं पता है तब ट्राई करना है ना, y इक्वल टू x का ग्राफ ये होता है, और ये इनसे पास करता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और y इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है आपको सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अब ये कह रहा है x की जो वैल्यू है कब, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू y इक्वल टू x तभी लेना है जब x 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा देखो x कहाँ होता है, x y इक्वल टू 0 पे यह होता है ना, x 0 यहीं पे होता है y से, तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा यही नंबर लेंगे, x 0 से बड़ा ये वाला वैल्यू, तो यानी ये कट कर दो, हटा दिए। सिमिलरली y इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू कब लेंगे, जब 0 से छोटा होता, 0 से छोटा मतलब राइट वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला वैल्यू, इधर से लेफ्ट इधर से राइट, ये कट कर दो। तो एक्चुअल में y इक्वल टू मोड x का जो ग्राफ होता है, ठीक, y इक्वल टू मोड x का जो ग्राफ होगा आपको, ये y इक्वल टू मोड x का ग्राफ हुआ, ये ग्राफ जो कहलाएगा y इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ हुआ, ये फिर आया, ये y इक्वल टू मोड x का ग्राफ है। तब यहाँ से डोमेन ढूंढो, यहाँ से क्या करना है, y इक्वल टू मोड x का डोमेन ढूंढना। थोड़ा आपको ज़्यादा डिटेल्स से बताते हैं ताकि आपको समझ पाएं। मान लीजिए जैसे कि हम डोमेन और रेंज फाइंड करके बता दें आपको, आंसर दे देगा, उससे कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि आप सीख नहीं पाओगे। तो डोमेन जो होता है, डोमेन अभी जस्ट क्या होता है, किसकी डोमेन फाइंड करना है, y इक्वल टू मोड x की डोमेन फाइंड करना है। डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। देखो डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू डोमेन कहलाएगा। सोचो अब x की वैल्यू मान लो हम ये डाल रहे हैं तो कोई फर्क है, y मिल रहा है, ये डालो तो ये देखो ये y x डालेंगे तो y मिल जाएगा ना, ये डालो x डालोगे तो y मिल जाएगा, ये x डाल रहे तो y मिल जा रहा है। यानी x की इन्फिनाइट, बोले सर ये ऊपर तक है ना तो बहुत आगे तक जा रहा है, यानी x की वैल्यू इन्फिनाइट डाल सकते हैं। इधर से निगेटिव डालो, -1 डालोगे तो y मिल जाएगा, ये डालोगे तो ये मिल जाएगा, -3 डालोगे तो प्लस y मिल जाएगा। कुछ भी डालो तो आपको क्या मिल रहा है, x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो। तो इसको x की वैल्यू क्या होगा, x की डोमेन क्या होगा r। इस डोमेन को हम लोग अलग तरीका से लिख सकते हैं, -∞ से इन्फिनिटी। अगर आपसे कोई पूछे मोड x का डोमेन क्या होता है तो बोलोगे -∞ से इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल वैल्यू। अब आपसे पूछेगा रेंज की वैल्यू क्या होता है, रेंज क्या होता है, x की वैल्यू डालने पे, x कुछ भी डालो तो y क्या होता है, पॉजिटिव आ रहा है। देखो ये डालोगे तो ये आ जाएगा, ये डालोगे तो ये आ जाएगा, ये डालोगे तो ये आ जाएगा। पॉजिटिव डालने पे क्या हो रहा है, y पॉजिटिव में, 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है ना, इससे डालो ये दे रहा, ये आ जाएगा, ये डालोगे तो ये आ जाएगा, ये डालोगे तो ये आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है। यानी दुनिया का सभी वैल्यू x में डाल सकते हैं। डोमेन क्या हो सकता है, ऑल वैल्यू। लेकिन रेंज क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 तो आ ही सकता है, तो क्लोज इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी, ये आपका डोमेन और रेंज हो गया। y इक्वल टू अगर मोड x की बात करेंगे तो इसकी डोमेन होगा r, यानी -∞ से इन्फिनिटी, यानी -∞ नहीं है,
इन्फिनिटी नहीं है लेकिन उसके बीच के सभी वैल्यू है। रेंज जो होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। ग्राफ जो इसका होता है ये y इजकल टू मॉड x का ये ग्राफ है। ठीक, ग्राफ कैसे आया आपको थोड़ा मॉडिफाइड करके हम आपको बता दिए। y इजकल टू मॉड x कैसा दिखता है आपको ये पता चल गया। तो थोड़ा इसको आप देखो और नोट करो। ठीक, आगे हम लोग आते हैं फिर डोमेन, ये आपका y इजकल टू मॉड x का डोमेन है। और थोड़ा और डोमेन देखते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब बोलोगे सर आप ऑलवेज ग्राफ बनाते हैं उसके बाद डोमेन दिखाते हैं, डायरेक्ट दिखाओ ना, क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल डायरेक्ट देख सकते हैं। y इजकल टू रूट अंडर x माइनस 1 है, क्या दिक्कत है? ज़्यादा इसको देखो, x माइनस 1 है तो y इजकल टू x माइनस 1 है। इसका मतलब डोमेन क्या होता है? डोमेन को डिफाइन इसको ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इजकल टू कितना, रूट अंडर x माइनस 1। कोई दिक्कत थोड़े है, इसको ऐसे लिख सकते हो y इजकल टू रूट अंडर x माइनस 1। तो ठीक, तो इसकी डोमेन देखते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है? y की पॉसिबल वैल्यू होता है, y टू बी डिफाइंड, y टू बी डिफाइंड। y टू बी डिफाइंड का मतलब हुआ x की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो कि y आपको मिले। x की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो? तो आप जानते हैं रूट के अंदर जो है निगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, पॉजिटिव डाल सकते हैं। यानी x माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। आपको ये बात पता है कि 0 डालने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x माइनस 1 0 भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, इट इज इंटीजर नंबर। तो रूट के अंदर 0 डिफाइंड है, इसकी वैल्यू x निकाल दो, वही डोमेन कहलाएगा। तो सर रेंज क्या कहलाएगा? रेंज देख लेते हैं। x माइनस 1 यानी इसको ऐसे लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो आप इसको नंबर लाइन पे देख लो। मान लो ये नंबर लाइन पे देख लेते हैं हम। ठीक, इसको नंबर लाइन पे जा देख लो। ठीक, नंबर लाइन पे हम अब इसको देखते हैं। ये मान लिया x की वैल्यू 0 है और ये x की वैल्यू 1 होगा और बाकी आप नंबर लाइन पे देखने जरूरत है। ये कह रहा है x की वैल्यू x 0 इक्वल टू 1 है। 1 कलर मतलब अगर 1 है तो ऐसे कलर कर दो, क्या कर दोगे? कलर कर दोगे, मतलब सर्कल को क्लोज कर दोगे, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। x की वैल्यू 1 है इक्वल टू, दोनों में से एक भी है तो चलेगा, दोनों हो जाएगा तो और बढ़िया है। तो x की वैल्यू 1 भी है और x की वैल्यू 1 से बड़ा भी है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ा है। ये कहाँ तक है? ये जो पॉइंट है माइनस इन्फिनिटी और ये जो पॉइंट है इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू आपसे पूछे कोई डोमेन क्या होगा, x की डोमेन क्या होगा? डोमेन, इसकी डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होता है? दुनिया का सभी x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या कर रहा है? ये इसमें x क्या डाल सकते हो? 1 डाल सकते हो और 1 से बड़ा, यानी क्लोज इंटरवल 1 डाल सकते हो ना, इसलिए 1 से लेके 1 से बड़ा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, देखो ना इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है। ठीक, तो x की वैल्यू डोमेन जो हुआ x वैल्यू 1 से बड़ा और इन्फिनिटी तक। बोले सर ये तो डोमेन है, आप रेंज बता दो क्या होता है? तो चलो रेंज देख लेते हैं। अब हर में ग्राफ बताने की जरूरत नहीं है। रेंज, रेंज क्या होगा? x की वैल्यू क्या डाल सकते हो? मिनिमम तो 1 डाल सकते हो, तो इसमें 1 डालो। अगर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो दुनिया की x की वैल्यू कुछ भी डालो तो ऑलवेज क्या मिलेगा? कम से कम तो 0 मिलेगा ही, इससे छोटा नहीं मिल सकता, निगेटिव का भी नहीं मिलेगा x की वैल्यू। मान लो मिनिमम तो 1 डाल सकते हो, तो 1 डाल, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0। तो y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको? पहला वैल्यू मिलेगा 0, बाकी आप कुछ भी डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इन्फिनिटी तक हो जाएगा। रेंज इसका क्या हो जाएगा? 0 से लेके इन्फिनिटी। बाकी तो आप x की आगे का वैल्यू डालो तो y आगे में आपको मिलते रहेगा, यानी x की वैल्यू मिनिमम क्या हो जाएगा? 1 और इन्फिनिटी तक। y की वैल्यू मिनिमम कितना होगा? 0 से लेके 1 तक, क्योंकि x की वैल्यू 1 डालो तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0। कम से कम तो 1 डाल सकते हो ना। तो ये है डोमेन और रेंज की कहानी। थोड़ा और देखते हैं, और डोमेन देखते हैं। अगर मान ली यही वैल्यू y इजकल टू है ना 1 बाई रूट अंडर एक्स माइनस 1 हो जाए, यही वैल्यू अगर y इजकल टू 1 बाई रूट अंडर एक्स माइनस 1 हो जाए, तो कह रहा है y की x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, कुछ भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपको क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता। तो लिखो यहाँ y टू बी डिफाइंड, y टू बी डिफाइंड। y डिफाइंड कब है? ठीक, y डिफाइंड का मतलब क्या? रूट के अंदर x माइनस 1 क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए।
रूट के अंदर तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जीरो हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लो ये जीरो हो गया तो रूट के अंदर जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, तो 1/0 तो अनडिफाइंड होता है ना, 1/0 इज इन्फिनिटी, ये बात आपको पता है ना। तो 1/0 इन्फिनिटी, तो जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन x - 1 जीरो को इक्वल नहीं लेंगे। अगर जीरो को इक्वल नहीं लेते इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन 1 लेंगे। तो x ग्रेटर देन लेंगे तो नंबर लाइन पे डालो, नंबर लाइन पे इसको डालते हैं। ठीक, नंबर ये होता है इन्फिनिटी, ये होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये हो गया x = 1। बोले सर बाकी नंबर को दिखाने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाने की जरूरत है। ये कह रहा है 1 नहीं है, 1 देखो इक्वल नहीं ना है, तो 1 इक्वल नहीं है तो सर्कल डाल दो। अगर 1 इक्वल नहीं रहे तो सर्कल कर दो, अगर इक्वल रहे तो क्लोज कर दो ऐसे। ठीक, तो ये सर्कल कर दिए, थोड़ा कलर बदल देते हैं, ठीक रहेगा। देखो सर्कल कर दिए, और ये कहाँ तक है, कह रहा है 1 से बड़ा तक है, कहाँ तक, आगे तक जा रहा था इन्फिनिटी तक। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या है, वो 1 नहीं है इसलिए 1 कर दिए, 1 है, 1 नहीं है यानी ओपन कर दिए, 1 नहीं ना है, देखो सर्कल है, इसका मतलब 1 है। देखो यहाँ ये साइन रहेगा तो क्लोज कर देंगे, ये साइन नहीं है इसलिए ओपन कर दिए। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। 1 नहीं है लेकिन कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, इसलिए 1, यानी इसकी डोमेन हो जाएगा 1 नहीं है, 1 नहीं दे सकते लेकिन बाकी इन्फिनिटी तक। तो आगे बोलिएगा रेंज क्या होगा इसका, रेंज क्या होगा, देखो अब देखो इसमें 1 नहीं डाल सकते हैं, तो 1 नहीं डाल सकते तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अगर 1 नहीं डाल सकते तो मिनिमम तो 0 होगा, 0 कभी हो सकता है, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो 0 तो कभी हो ही नहीं सकता है, 0 नहीं होगा, लेकिन 0 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इसका सर क्लोज इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी, इसका ओपन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी, इसका 1 से लेके इन्फिनिटी, इसका 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में थोड़ा परेशानी आता है ना, तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हमारा ग्रुप चलता है सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें आप कर सकते हैं, क्वेश्चन को भेज सकते हैं, आपको हम फिर से बता सकते हैं उसको। ठीक, अगर आप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो सेकेंड सेमेस्टर का ग्रुप है ना SBT का, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक में इसमें दे देंगे हम लोग। ठीक, थोड़ा वो सेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डोमेन। अभी डोमेन पे आपको कमांड करना पड़ेगा, उसके बाद डोमेन 1 से 2 सवाल आपको हर साल पूछता है ना सेमेस्टर में, तो आप इसको ज़रा देखिएगा। तो y = मान लेते हैं √x² - 5x + 6, इसका हम डोमेन फाइंड करते हैं। अगर इस टाइप के डोमेन आपको फाइंड करना है तो सोचो क्या करोगे। ठीक, ठीक, इसका डोमेन देखते हैं। अब अभी जस्ट क्या बताएं डोमेन के लिए, अभी आपको जस्ट क्या बताएं डोमेन के लिए, कि रूट के अंदर जो वैल्यू होता है, रूट के अंदर की वैल्यू क्या होना चाहिए, आपको निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर की वैल्यू निगेटिव नहीं है, जिसका मतलब क्या हो जाए, x², लिखो y टू बी डिफाइंड, y टू बी डिफाइंड, y टू बी डिफाइंड, कोई दिक्कत हो। y टू बी डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर जो वैल्यू है, रूट के अंदर क्या है, x² - 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, कि रूट के अंदर की वैल्यू है, तो रूट के अंदर की वैल्यू 0 ले सकते हैं, यानी x² - 5x + 6 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करने आता है, चूंकि आप इंट्रेंस टेस्ट दे के आए हैं, आप उसके बाद बढ़िया से पढ़े हैं कुछ 10th का फैक्टराइजेशन, तो इसको लिखेंगे x - 3 × x - 2। देखो फैक्टराइज करोगे तो इसको ऐसे आ जाएगा, x - 3 × x - 2, देखो x² - 3x - 2x 5x 3 2 जा 6, -3 × -2 कितना +6। तो ले सर इसके बाद क्या करेंगे, एक फार्मूला आता है, इस फार्मूला को याद कर जाओ। क्या करना है आपको, याद कर जाना है। अगर x - a ×
एक्स माइनस बी है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर मान लेते हैं एक छोटा है बी, एक छोटा है बी से, मान लेते हैं ए छोटा है बी से, ठीक, तो फार्मूला होता है छोटा से छोटा, क्या वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, छोटा से छोटा वेरिएबल, और मतलब होता है यूनियन, यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़े होंगे सेट में, ठीक, तो एक्स बड़ा से बड़ा होता है। इसको थोड़ा नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्या कर देते हैं, आपको नंबर लाइन पे दिखाते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट। मान लेते हैं ए छोटा है बी से, तो ऑलवेज लेफ्ट में होता है, छोटा वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज आपको लेफ्ट में होता है, बड़ा वैल्यू क्या होता है, राइट में होता है। तो मान लेते हैं ये छोटा वैल्यू है और ये बड़ा वैल्यू है। अब ये कह रहा है छोटा ना इससे छोटा, क्लोज है ना, इसलिए इसे लिखो क्लोज, छोटा से छोटा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। इसको थोड़ा इन्फिनिटी नीचे लिख देते हैं ताकि आपको ठीक रहेगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, बड़ा मतलब बी है, क्यों बी है, क्योंकि आपको दिख रहा है इक्वल टू है, तो बड़ा से बड़ा, तो इसका क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ए क्लोज इंटरवल यूनियन बी से लेके इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन हो गया। क्या हो गया, इसका डोमेन, इसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं, इसी को हम लोग, इस इक्वेशन का डोमेन ये हो गया। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बोले सर याद करना पड़ेगा, तो बिल्कुल बिना याद किए आपको काम नहीं चलेगा। ये फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो आपको रखना पड़ेगा, तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आपको दिख गया, देखो फार्मूला का फॉर्म क्या है, यही ना है फॉर्म, देखो फॉर्म है ना, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बीच में ऑलवेज माइनस होता है, एक्स वेरिएबल की कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दूसरा बीच में माइनस होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, ए और बी की वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ ए की वैल्यू कितना है 3 और बी की वैल्यू कितना है 2। अब कह रहा है दोनों में से कौन छोटा है, तो 2 छोटा है ना, तो छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, किसकी बात कर रहे हो, वेरिएबल की, एक्स की, और मतलब यूनियन, यानी वो भी वैल्यू। हम बोले हैं 2 और 3 मतलब 2 और 3 दोनों, और बोलते हैं 2 and 3 यानी दोनों में से एक, है ना, ठीक। तो 2 और 3 मतलब 2 और 3 बड़ा से बड़ा, ये ना, देखो ए से छोटा, दोनों में 3 और 2 में कौन छोटा था, 2 ना, तो इसलिए छोटा छोटा। बोले सर ये -3, माइनस नहीं देखना, माइनस फार्मूला में है, इसलिए माइनस छोड़ के वैल्यू देखना है आपको। बोले सर जहाँ माइनस नहीं है तो माइनस बनाना पड़ेगा आपको। तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। देखो यही बात रखिए ना नंबर लाइन के, ये क्या कहलाएगा, डोमेन, यही आपका डोमेन हो गया। फील आया कि नहीं आया, डोमेन। बोले सर इसका रेंज निकालिए, इसका रेंज अलग तरीका से निकालते हैं, उसको अलग से बताएंगे, ठीक। जरूरी नहीं कि जिसका डोमेन आसान से निकले उसका रेंज भी आसान से मिलेगा, अलग अलग वैल्यू डोमेन और रेंज हो सकता है। जो आसान वाला डोमेन था वो और रेंज साथ में हम बता रहे थे, बाकी रेंज अलग से बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। y इक्वल टू, इसका भी डोमेन फाइंड करना है, यानी एफ एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो, एफ एक्स इक्वल टू 1/√अंडर क्या, x² प्लस 2x प्लस 3 -3, ठीक रहेगा ना, 3 में से 3 में से क्या, ठीक है। ये है कह रहा है कि इसकी डोमेन हमको फाइंड करो, क्या करना है आपको, डोमेन फाइंड करना है। अब देखो डोमेन फाइंड करने के लिए अभी जस्ट क्या बताएं आपको, ठीक, डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन क्या क्या लिखे, एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स टू बी डिफाइंड, है ना। आपको कोई भी डोमेन है ना, आपको डोमेन का आप मास्टर बन सकते हैं, थोड़ा रेंज में परेशान करेगा आपको, लेकिन डोमेन का मास्टर बन सकते हैं आप। एफ एक्स टू बी डिफाइंड, तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए, x² प्लस 2x माइनस 3 क्या हो जाए, 0 से बड़ा होना चाहिए।
ये 0 के इक्वल होना चाहिए, नहीं, क्योंकि रूट के अंदर क्या डेनोमिनेटर में रूट है, तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 के ऊपर। इसको फैक्टराइज करो, x - 1 इंटू x + 3 लिख सकते हैं, देखो तो x - 1 इंटू x + 3 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, कर करो, x² - x प्लस 3x, तो प्लस 2x -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3, यानी फैक्टराइज पॉसिबल हो गया। अब इसको आगे करते हैं, जा देखो, तो ये फार्मूला बन गया आपको क्या, x, अब बोले सर ये तो माइनस नहीं है फार्मूला में, तो इसको माइनस बनाओ, x -3 लिख सकते हो, देखो बन गया ना, ग्रेटर देन 0। अभी जस्ट फार्मूला बताएं, देखो यहाँ पे छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, छोटा और बड़ा के बीच में देखो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कब, जब ये फार्मूला आपको दिख जाए x - a और x - b, यही ना दिख रहा है आपको, देखो यही दिख रहा है आपको, x - 1 इंटू x - 3, तो इसको सोल्व करो, आप क्या लिखोगे, छोटा क्या है यहाँ -3 हो जाएगा ना, तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, इसको नंबर लाइन पे डालते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आपको आ जाए, ठीक। -∞, इन्फिनिटी, थोड़ा आपको नया चीज़ लग रहा होगा ये, है ना, तो इतना डिटेल्स आपके बुक में नहीं दिया होगा, जो भी आप बुक पढ़ रहे होंगे डोमेन, तो आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, उसके बाद हम लोग लिमिट पे आएंगे, ठीक। तो आप ये मत सोचिएगा सर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, जो कि आप इतना समझ पाइएगा तभी आप आगे कुछ कर पाइएगा। x की वैल्यू -3, छोटा वैल्यू ऑलवेज लेफ्ट में होता है, बड़ा वैल्यू ऑलवेज राइट में, ठीक। तो कह रहा है छोटा नहीं है, मतलब अगर नहीं है तो क्या करना है, ओपन लिखना है, नहीं है तो ओपन, और छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक, -3, ओपन इंटरवल, क्यों ओपन इंटरवल, आपको पता है ओपन है, यूनियन, इसको 1 को थोड़ा हटा देते हैं, ठीक, ओपन इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी, यही तो डोमेन करा है, यही x की वैल्यू क्या कहलाएगा आपको, डोमेन, ठीक। ये आपको आंसर आ गया, ठीक। और कुछ डोमेन और रेंज लेके नेक्स्ट क्लास हम लोग आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।